हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी इन दिस स्पेशल। तो आज आपके लेकर आए हैं रीजनिंग का एक मिनी मॉक टेस्ट और हम लेके आए हैं 20 क्वेश्चंस। और इन 20 क्वेश्चंस में आपके लिए क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके लिए डायरेक्शन के क्वेश्चंस होने वाले हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन होने वाले हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस होने वाले हैं, सिलॉजिज्म होने वाला है, सीटिंग अरेंजमेंट की बेस पजल होने वाली है, एक डे बेस्ड पजल होने वाली है और वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छी हम लोग मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जहाँ पे आपसे लगभग 8 टॉपिक्स को टच करेंगे। हम इन 20 क्वेश्चन की मदद से हम लगभग 8 क्वेश्चंस को टच करेंगे और लाने का उद्देश्य यही है कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और जो लोग भी अभी तक चैनल से नए पहली बार देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि हम आरआरबी पीओ के लिए और आरआरबी क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर के लिए डेडिकेटेडली क्लासेस चलाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से जाके आप कंटेंट चेक कर सकते हैं कि हम किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहने वाला है। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है इनइक्वालिटी पर बेस्ड। और ये देखिए आपको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल होता है। हम जिस तरीके से करते थे वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। मैंने कभी ये छोटा बड़ा या ग्रेटर देन लेस देन ये चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी थी। मैं बस ये देखता था खुला, केवल मैं खुले की तरफ से जाता था कि किसकी तरफ ये जो आपका ये साइन है ये किसकी तरफ खुल रहा है, बस उस तरफ से आप चलते जाइए। पहला आप जब कंक्लूजन देखते हैं हम इस सवाल को कैसे अप्रोच कर सकते हैं मैं आपको सिखाता हूँ कि सबसे पहले आपने कंक्लूजन देखना है। जैसे ही आपने कंक्लूजन देखा आपको पता लगा कि जो आपका साइन है वो ओ की तरफ खुला है, यानी कि अब हम जो अपने स्टेटमेंट में चेक करेंगे वो हम ओ से देखते हुए जाएंगे। हमें जी तक जाना है और देखिए किस तरह से जाएंगे। हमें ओ से लेके अगर जी तक जाना है तो जी तक पहुंचने के लिए या तो एच चाहिए या फिर आई चाहिए। और यहाँ पर आप ओ से आगे आप कहाँ तक बढ़ सकते हो, आप ओ से टी तक जा सकते हो, टी से आई तक जा सकते हो और आई से एच तक जा सकते हो। इतना काम आप कर सकते हो, इसके अलावा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम ओ से चलेंगे, ओ से हमें चलना है, ओ से हम जब बाई चले गए तो हमें क्या दिखा, ओ की तरफ साइन खुला दिखा, कोई दिक्कत नहीं है। बाई से टी गए, खुला बराबर दिखा, लेकिन खुले को हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे तो खुला हमें देखना चाहिए। फिर उसके बाद हम ओ से लेके बाई, बाई से लेके टी पहुँच गए, हम यहाँ तक आ गए, हमें अपना साइन जो मेन साइन था वो क्या दिखा, खुला। फिर हम चलते हैं टी से, तो टी की तरफ हम जब जैसे ही पी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है बंद। तो हमारा ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें ओ की तरफ कैसा चाहिए था, लगातार खुला चाहिए था, लेकिन टी के पास आते ही ये बंद हो गया। अगला देखिए बाई से लेके आपको एच तक देखना है, क्योंकि आप साइन किसकी तरफ खुला है, बाई की तरफ खुला है। तो बाई से देखिए अब आपको एच तक अगर पहुंचना है तो फिर से आपको टी और आई इन्हीं की मदद से आप जा पाएंगे। बाई से टी जाएंगे, बाई से आप टी जाएंगे और टी से आई जाएंगे। तो जैसे कि हम ऊपर वाले में अपने कंक्लूजन में गए थे ओ से जी जाने के लिए, हमें ओ से टी तक जाना था, फिर टी से आई और आई से हम जी तक पहुंचते। तो हम ओ से टी पहुंचे और टी से आई तक जाने में मेरा जो साइन था वो पलट गया था। वही चीज़ सेम यहाँ हो रही है। हम बाई से टी तक तो चले जाएंगे खुले बराबर के साथ, और जैसे ही हम टी से आगे बढ़ेंगे तो हमें साइन अपना क्या दिखता है, बंद दिखता है टी की तरफ। तो इसका मतलब हमारा ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या टिक होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड ट्रू आर नॉट ट्रू। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला आप लोग जल्दी से कीजिए, आपको मैं देता हूँ 20 सेकेंड्स बहुत है, बताइए ना क्या होगा। होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जी से हमें के जाना है, तो आपको जी यहाँ पर कहाँ दिखता है, जी सर मुझे यहाँ दिखता है, इसके अलावा जी कहीं और है नहीं। और के मुझे कहाँ दिख रहा है, के सर यहाँ दिखता है। के तक पहुँचने के लिए हमें के पर कैसा साइन चाहिए, बंद साइन चाहिए। तो यानी कि के तक अगर आपको आना है तो हम एल के थ्रू तो नहीं आ सकते, ओ के थ्रू आ सकते हैं, क्योंकि ओ से ही आप के तक पहुँच पाओगे। ठीक है, तो जी से हम चलते हैं। तो जी से चलेंगे तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं डी तक पहुंचते हैं, तो हमें क्या दिखा, बराबर और खुला बराबर। तो हमारा प्राथमिकता कहाँ पर जाएगी, खुले बराबर पे जाएगी। फिर हम डी हमें यहाँ दिखाई देता है, तो डी से आपने जैसे ही आगे बढ़े आपको क्या दिखता है, बंद दिखता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हमें खुला देखना था। अब ऐसे ही हम एस से एक्स की तरफ जाएंगे और हमें एस की तरफ खुला हुआ चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए किस तरह से जाएंगे, एस से एक्स जाना है तो एस से हम डी चले जाते हैं और डी से एक्स जाएंगे। तो आज आपका वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद आपको आवाज़ आ रही हो। तो एस से जब हम डी जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, खुला बराबर, उसके बाद दिखता है खुला, यानी कि हमारा जो मेन साइन हो गया वो हमें क्या दिखा, खुला। फिर हम डी हमारा कहाँ है, हमारा सर यहाँ है, और डी से एक्स जाने पे हमें क्या दिखता है, खुला, और हमें क्या चाहिए था, खुला, एस से एक्स की तरफ जाने पर, तो वही हमें दिखा, यानी कि ये हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या टिक हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन ट्रू इज ट्रू। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपकी बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यकीन मानिए जब मैं इनकी प्रैक्टिस करता था मैंने यही अप्रोच लिया था। हालांकि आपको अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप कमेंट में बताना, मैं एक सेपरेट सेशन लेकर आऊँगा इस टॉपिक के लिए आगे। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप बता देना, लेकिन अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो, ग्रेटर इक्वल के चक्कर में नहीं पढ़ते, तो आप मान के चलिए अगर आपके एग्जाम में ये 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं तो आप इन्हें हद से हद 1 मिनट में या हद से ज़्यादा 80 सेकंड के अंदर आप अपने 5 क्वेश्चंस को कर पाते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा सिलॉजिज्म के ऊपर। तो चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। चलिए आपको बहुत सही से दिख रहा होगा, ये आपका स्टेटमेंट है और आपका कंक्लूजन है। चलिए मेरे साथ ही ट्राई करते हैं, बेमतलब का वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तो ओनली अ फ्यू डेस्क आर ब्रांचेस, यानी कि केवल कुछ डेस्क आपकी ब्रांच है। तो केवल कुछ का क्या अर्थ हो जाता है कि कुछ हैं और कुछ नहीं है, इस तरह का साइन अगर बना दिया तो ये क्या बताता है, ओनली फ्यू का। फिर आप देखिए अगला साइन आपसे क्या कहा, अगली बात आपसे क्या कही जा रही है, आपसे कहा जा रहा है नन ऑफ द बेंचेस आर टेबल, कोई भी जो बेंच है वो टेबल नहीं है। तो ठीक है, कोई भी हमारी जो बेंच है वो टेबल नहीं है। अगला देखो, नो टेबल्स इज अ चेयर, कोई भी आपकी जो टेबल है वो चेयर नहीं है। ये हमारा डायग्राम ड्रॉ होगा, सबका ऐसे ही बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखो, कंक्लूजन में आपसे क्या कहा जा रहा है। पहला कंक्लूजन देखिए कि अ फ्यू बेंचेस, कुछ बेंचेस का चेयर होना पॉसिबिलिटी है, कुछ बेंचेस का चेयर होना पॉसिबिलिटी है। बेंचेस और चेयर के बीच में क्या कोई भी संबंध है, नहीं है, तो उनके बीच की सारी पॉसिबिलिटी कैसी हो जाती हैं, राइट हो जाती हैं। फिर नो डेस्क आर टेबल, यहाँ पर आपको देखिए कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, एक आदेश तक आपको बताया जा रहा है कि ऑर्डर आपको दिया जा रहा है। तो नो डेस्क आर टेबल, अगर ये मुझे कंफर्म दिखेगा तो हम इसे सही करेंगे, अगर नहीं दिखता तो ये गलत करेंगे। तो डेस्क और टेबल के बीच में हमें क्या पता है कि नो डेस्क आर टेबल, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई भी डेस्क आपकी टेबल नहीं है। हमें सर ऐसा नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ इतना दिख रहा है कि कुछ टेबल, कुछ डेस्क का ये वाला हिस्सा जो बेंचेस के पास है ये टेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बात सम नॉट नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नो, यानी कि सारी की सारी जो डेस्क हैं वो टेबल नहीं है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। लेकिन हमें तो केवल इस हिस्से के बारे में पता है जो बी के पास है, बाकी पूरी डेस्क और टेबल के बीच में क्या संबंध है ये हमें नहीं पता। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ये हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, ये भी आपका सिलोजिज्म का ही क्वेश्चन है, इसको भी मैं जूम कर देता हूँ, साथ साथ बनाएंगे इसको। चलिए ठीक है, आपको दिख रहा होगा। आइए, नो रेड इज़ अ ब्लू, कोई भी जो आपका रेड है वो ब्लू नहीं है, ये आपको दिखना चाहिए। इस तरह से हमने बना दिया, नो रेड इज़ ब्लू। अ फ्यू ब्लू आर ग्रीन्स। अब यहाँ पर देखिए ओनली अ फ्यू नहीं लिखा है, अ फ्यू लिखा है, इसका मतलब सम की तरह इसे देखा जाएगा। तो फ्यू ब्लूज आर ग्रीन्स, ऑल ग्रीन्स आर ऑरेंज, सारे के सारे जो ग्रीन्स हैं वो आपके कैसे हैं, ऑरेंज हैं। फिर 1% ऑरेंज आर येलो, ये इस तरह से ये ऑरेंज का हिस्सा है 1%, ये हम अपने दिमाग में रखेंगे, लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगला देखो, नो येलो इज़ ग्रीन्स, कोई भी जो येलो है वो ग्रीन नहीं है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है, सर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि कोई भी जो येलो है और ग्रीन ना हो। और सीधी सी बात है, ऑर्डर दी जा रही है, अगर हमें चीज़ वो नहीं दिखती तो हमारा कैसा हो जाता है, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अगले की तरफ देखें, अगली आपसे क्या बात कही जा रही है, अ फ्यू ऑरेंजेस आर नॉट रेड, कुछ जो ऑरेंज हैं वो रेड नहीं है। तो ऑरेंज का कौन सा हिस्सा रेड नहीं हो सकता, ऐसा आपको सोचना है। तो ऑरेंज का सर ये वाला हिस्सा जो बी के पास है ये रेड नहीं हो सकता, सही है ना, क्योंकि रेड, कोई भी रेड आपका ब्लू नहीं है, तो ब्लू का जितना भी हिस्सा होगा वो रेड नहीं होगा।
और ऑरेंज का कुछ हिस्सा ब्लू को टच कर रहा है, तो ऑरेंज का वो वाला हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा रेड नहीं होगा। ठीक है, यही बात कही जा रही है। अगला देखो, नो रेड आर येलोज, कोई भी जो रेड है वो येलो नहीं है। रेड और येलो के बीच में क्या आपको कोई भी संबंध पता है? सर नहीं पता। तो जब संबंध आपको नहीं पता तो आप कैसे आदेश दे सकते हैं? तो यानी कि दिया गया आदेश कैसा होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, तो जिसको भी अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है सिलोजिज्म में, तो मेरी जाके आप क्लासेस देख लीजिए। मैंने 2 क्लासेस ली हैं और मैंने एक भी रूल आपको नहीं बताया है। आप जाके सीधा उसको चेक कीजिए और जाकर देख लीजिए। इसकी प्लेलिस्ट की भी मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या टिक हो जाएगा कि ओनली सेकेंड फॉलोज। यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो हम क्या अपना टिक कर देंगे? नन ऑफ द अबव। जो आपका 5वां ऑप्शन होता है, नन ऑफ दीज, वो हम अपना आंसर टिक कर देते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई जल्दबाजी मुझे तो नहीं लगता कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। अगला देखिए, देयर आर 5 पर्सन्स विद डिफरेंट हाइट्स। अभी आपका कैसा है? ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है। तो चलिए करते हैं कि कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो चलिए तुरंत इसका क्रम बना लेते हैं, 5 4 3 2 1। जिस तरह से मैं करता था मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। आप लोग किसी भी तरह से कर सकते हो, मैं तो अपना अप्रोच आपको दिखा रहा हूँ केवल। एस इज टॉलर देन टी, जो एस है वो टॉलर देन टी है, यानी कि एस जो है वो टी से ऊपर आएगा। कितना ऊपर आएगा वो नहीं पता। आर इज शॉर्टर देन एस, जो आर है वो एस से छोटा है। तो हमें यही बता, इस तरह से आपको बनाना है। फिर पी इज नॉट शॉर्टर देन आर, यानी कि जो पी है वो आर से लंबा है। ठीक है। ओनली क्यू इज टॉलर देन पी, केवल जो क्यू है वो पी से लंबा है। केवल क्यू पी से लंबा है। ओनली क्यू इज टॉलर देन पी, यानी कि पी से लंबा केवल एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? क्यू है। तो पी कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो फिर आपका एस कहाँ होगा? यहाँ होगा। पी और आर की अभी मैं जो है पोजीशन वो हमें देखनी है। अब आपसे पूछा जा रहा है हु इज द सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन। आपको सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन बताना है, यानी कि ये इफ डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ एस एंड आर एक्सीड्स दैट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एस एंड टी। ये आपसे कहा जा रहा है कि आपको सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन बताना है। कब बताना है? कि एस और आर की हाइट का अगर आप डिफरेंस लें तो वो कैसा होना चाहिए? वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एस माइनस आर इज ग्रेटर देन होना चाहिए एस माइनस टी से। तो ऐसा कब हो सकता है? ये वाली चीज़ कब पॉसिबल हो सकती है? जब आर में ना यहाँ हो और टी यहाँ हो, तभी तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो यानी कि हमारा सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। बस आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है और आपसे नॉर्मली पूछा गया है। एक अच्छा लेवल मैं आपको दे रहा हूँ। मैं अपनी साइड से पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें दी जाएँ और थोड़ा सा एग्जाम से अच्छा ही लेवल आपको दिया जाए। और बहुत ज़्यादा हार्ड करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में आना है हम एग्जैक्ट वही कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने पजल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगली स्लाइड में इसको सॉल्व कराऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये हमारी डे बेस्ड पजल है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। वहाँ पर मैंने इसको काफ़ी छोटा कर रखा है, शायद आपको दिखाई ना भी दे, लेकिन आप बस उस अप्रोच को फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ और आप देखते जाइए। आपने वैसे बनाने की कोशिश की होगी और आप में से बहुत से लोगों ने बना भी ली होगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? हमें 7 लोग दिए गए हैं जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं और अलग अलग दिनों में वो स्कूल जाते हैं, और उनकी जो म्यूज़िक क्लास है वो अलग अलग दिनों में है, और जो उनका मार्क्स मिलते हैं उन्हें आउट ऑफ 100 वो उन्हें दिए गए हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो नॉर्मली हम हमेशा क्या करते हैं? अगर हमारी मंथ बेस्ड पजल हो तो हम मंथ के नेम पहले लिखते हैं। अगर हमारी वीक बेस्ड पजल हो तो हम वीक, मतलब डे बेस्ड पजल हो तो हम डे के नाम पहले लिखते हैं। उसी तरह से हमें यहाँ पे मंडे टू संडे जाना है, इस तरह से आपको बताया गया है। इस तरह से आपका वीक शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम मंडे से बनाना शुरू करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, इस तरह से पहले हम अपना डायग्राम जो है, जो हमें अपनी टेबल ड्रॉ करनी है, वो इस तरह से करनी है। अब जहाँ भी हमें लगता है कि हमें पॉसिबिलिटी बनाने की ज़रूरत होगी तो हम तुरंत उस पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर लेंगे। और नॉर्मली आपके प्रीलिम्स लेवल में 2 पॉसिबिलिटी से काम चल जाता है, और कभी कभी तो आपको एक ही पॉसिबिलिटी भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, केवल आप थोड़ा सा चीज़ों को दिमाग में अगर कैलकुलेट कर लें तो। अब इसमें देखिए पहली लाइन आपसे कही जा रही है 3 पर्सन अटेंड द क्लासेस बिटवीन सी एंड द पर्सन हु स्टडीज इन एलपीयू, यानी कि सी और एलपीयू के बीच में 3 लोग क्लास को अटेंड करते हैं।
ठीक है, अब कौन सी से ऊपर अटेंड करता है एलपीयू वाला या फिर सी से नीचे अटेंड करता है ये हमें नहीं पता, तो हम इसे किस तरह से लिख लें, हम इस तरह से लिख लेते हैं सी 1 2 3 और एलपीयू आएगा, कुछ इस तरह से होगा। फिर एज स्कोर इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द स्कोर्स ऑफ बी एंड डी। जो ए का स्कोर है वो बी और डी के एवरेज के बराबर है, तो हम इसी तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, हमने अपनी इंफॉर्मेशन इस तरह से लिखी। अगला देखो, अगला आपसे क्या कहा जा रहा है, बी एंड डी हु स्टडीज इन एपीएस, यानी कि जो डी है, हु किसके लिए आया है, डी के लिए आया है, ये कहाँ पढ़ता है, एपीएस में पढ़ता है। जो जो हमें जानकारी दी जा रही है वो हम नोट करते जा रहे हैं, और इनमें से एक भी जानकारी हमें ऐसी नहीं मिली है कि हम अपनी टेबल में इसको पुट कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ स्कोर्स अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर मार्क्स। तो हमारे जो नंबर से पहले मैं लिख लेता हूँ कौन कौन से नंबर उन्हें मिले हैं। 25 मिला है, 25, 34 मिला है, 38 मिला है, 37 मिला है, 43 मिला है, 52 मिला है और 61 मिला है। तो एफ को जो मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। तो परफेक्ट स्क्वायर इसमें से कौन है, 25 है केवल, 25। तो एफ को कितना मार्क्स मिला है, 25 मार्क्स मिला है। फिर आगे देखो, सी स्कोर्स द हाईएस्ट मार्क, सी को कितना मिला है, 61 मिला है। फिर आगे पर देखते हैं, पर्सन हु अटेंड द क्लास ऑन फ्राइडे स्कोर्स 37 मार्क। जिसने भी फ्राइडे को क्लास अटेंड की है उसको 37 मार्क मिलते हैं। तो हम इसको रख लेते हैं, 37 मार्क हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 37 मार्क्स मिले। अभी पॉसिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं, तो अपना भी हम यही लिखा रहने देते हैं। 2 पर्सन अटेंड द क्लास आफ्टर द पर्सन हु स्टडीज इन एलपीयू। एलपीयू में जो क्लास अटेंड करता है उसके बाद में 2 लोग क्लास अटेंड करते हैं, तो यानी कि एलपीयू कहाँ होगा, एलपीयू यहीं होगा। इसके बाद में 2 लोग क्लासों को अटेंड कर पा रहे होंगे सैटरडे और संडे को। ठीक है, अगला देखो, अगला आपसे क्या कहा जा रहा है, पर्सन हु स्कोर 43 मार्क्स स्टडीज इन SIV। जिस भी व्यक्ति के 43 नंबर आए हैं वो कहाँ पढ़ता है, SIV में पढ़ता है। ये हमें बताया गया तो हमने इसको भी लिख लिया। आगे देखो, पर्सन हु स्टडीज इन DPS अटेंड द क्लास ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन हमारा DPS वाला व्यक्ति अटेंड करता है क्लास, तो DPS लिख लिया आपने ट्यूसडे में। जो चीज़ हम टेबल में रख पा रहे हैं वो हम टेबल में रख रहे हैं, अदरवाइज हम उसे अलग नोट डाउन करते जा रहे हैं। पर्सन हु स्कोर 43 मार्क्स ये हमने पढ़ लिया। पर्सन हु स्टडीज इन DPS ये भी हमने पढ़ लिया। जी अटेंड्स द क्लास ऑन सैटरडे। जो जी है वो सैटरडे को क्लास अटेंड करता है, लीजिए जी को हमने सैटरडे को क्लास अटेंड करा दी। एफ अटेंड द क्लास आफ्टर 2 days ऑफ बी। बी के 2 दिन बाद एफ अटेंड करता है, तो कितने का गैप होगा, एक का ही तो गैप होगा, यानी कि बी के 1 दिन बाद और 2 दिन बाद कौन आएगा, एफ आएगा। और वो भी दिन बाद आ रहा है तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, बी एक छोड़ के एफ, यही तो बाद में आएगा इन वीक के हिसाब से। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, पर्सन हु स्टडीज इन RPS अटेंड्स द क्लास आफ्टर एफ। RPS वाला व्यक्ति एफ के बाद में क्लास अटेंड करता है, तो हमने इस तरह से बना दिया। कितना बाद में अटेंड करता है वो हमें नहीं पता। ठीक है, आगे देखो, सी डजंट स्टडी इन DAV। जो सी है वो DAV में नहीं पढ़ता, तो हम इसको यहीं लिख लेते हैं, सी जो है वो DAV में नहीं पढ़ता। आगे देखो, पर्सन हु अटेंड द क्लास ऑन वेडनेसडे डज नॉट स्कोर ऑड नंबर मार्क। जो वेडनेसडे को है उसको ऑड नंबर मार्क्स नहीं मिले, यानी कि कैसे नंबर मिले होंगे, इसको इवन मिले होंगे। वेडनेसडे को जो भी नंबर आएगा वो कैसा आएगा, इवन आएगा। तो हमारी यहाँ पे हमने सारा कुछ नोट डाउन करके लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको पजल को हम बनाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हम इसको बना सकते हैं, कहाँ से हमें लिंक मिल रहा है, सर LPU वाली जगह से हमें लिंक मिल रहा है। क्योंकि कहाँ से, LPU को 3 छोड़ के हमें C रखना है। ये चीज़ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे चीज़ें आपको साफ साफ दिखने। ठीक है, LPU को 3 छोड़ के हमें C देना है, तो नीचे तो आप जा नहीं सकते क्योंकि 2 ही हैं, तो 1 2 और 3 अगर आप छोड़ते हैं तो C हमारा कहाँ हो जाएगा, C हमारा यहाँ हो जाएगा, मंडे को हमारा C हो जाएगा। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन लिखी तो हम इसको हटा देते हैं। अगला देखो, अब आपको कौन सा एक A=B+D/2, यहाँ पे D APS में है और आपको ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन ना तो यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है जो आप यहाँ पर पुट कर सको। और अगर कुछ भी पुट करने की कोशिश भी करते हो तो आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ का सामना करना पड़ेगा, ये भी कन्फर्म है। तो यहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि B.F उसके बाद RPS आपको रखना है। तो ये आप B.F उसके बाद RPS आप कहाँ कहाँ रख सकते हो वो एक बार ट्राई करते हैं। और F के सामने इतना भी ध्यान रखना है कि 25 देना है। तो ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ये भी हम काट सकते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं B को ट्यूसडे में रखता हूँ तो वेडनेसडे छोड़ के F 25 आ सकता है, ये हमारा एक बन सकता है। फिर अगर मैं B को वेडनेसडे में रखता हूँ तो एक छोड़ के
हमारा एफ आ सकता है, लेकिन हम एफ के सामने 25 नहीं दे पाएंगे क्योंकि वहाँ 37 है। और अगर मैं बी को फ्राइडे में रखता हूँ तो एक छोड़ के एफ आ जाएगा, लेकिन एफ के नीचे मुझे आरपीएस भी रखना है। तो यानी कि बी मेरा सिर्फ कहाँ आ सकता है, बी सिर्फ यहाँ आ सकता है, एक छोड़ के एफ आएगा। आरपीएस कहाँ आएगा उसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, तो हम इस चीज़ को अभी छोड़ सकते हैं। यानी कि मैंने इतनी चीज़ तो लिख ली है, केवल आरपीएस आपका लिखने के लिए रह गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, सी के सामने कितना है, 61 है, तो चलिए सी को हम 61 दे देते हैं। और बताइए एफ के सामने कितना है, 25 है, एफ को 25 दे दीजिए। इतनी चीज़ें आपने दे ली। अब 43 के सामने आपको एस आई वी रखना है, तो 43 के सामने एस आई वी अगर रखेंगे तो आप कहाँ रख सकते हैं, इवन में तो वेडनेसडे को तो आप रख नहीं सकते, और 43 एस आई वी एक साथ आएंगे तो सैटरडे को या संडे को आप रख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं, और उससे पहले हम अगर अपना ये चीज़ बनाने की कोशिश करें तो शायद हमारी पजल बन जाए। ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एक का जो भी नंबर आएगा वो बी प्लस डी को जोड़ने के बाद अपॉन 2 करना है आपको। तो 25 और 34 तो जोड़ के कुछ होना नहीं है, तो ऐसे या तो दो ऑड नंबर्स को जोड़ो या फिर दो इवन नंबर्स को जोड़ो, तभी आप बट्टे 2 कर सकते हो। तो 34 और 38 को जब आप जोड़ते हो तो आपका कितना आता है, 72, और डिवाइड बाई जब आप 2 करते हो तो 36 आता है, और 36 ऐसा कोई नंबर है नहीं, तो यानी कि आप 34 और 38 नहीं ले सकते। फिर 34 और 52 लेके देखो तो कितना आपका बनता है, 86, और 86 डिवाइड बाई 2 करते हो तो 43 ले सकते हैं। तो ये शायद कॉम्बिनेशन बन जाए, यानी कितना, 34, 43 और 52, एक कॉम्बिनेशन हमारा ये बन सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। 38 और 52 अगर मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि हमें इवन नंबर्स जोड़ने हैं, 32 और 52 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, 90 आएगा, और 45 हमारे पास है नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। 37 और 25 जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं। आपका कितना बनेगा, 58 बनेगा, और 29 आपके पास है नहीं, 62 बनेगा सॉरी, और आपके पास 31 नहीं है। फिर आप देख लीजिए 37 और 43 अगर आप जोड़ते हैं तो आपका 70 बनेगा, 80 बनेगा, 40 आपके पास नहीं है। और 43 और 61 अगर आप जुड़ते हैं तो 104 बनेगा, लेकिन हम 61 ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये सी ने ले लिया है। तो जितनी भी हमारी चीज़ें लिख चुकी हैं उन्हें आप हटा सकते हो। 61 और 25 ये हमारी एकदम से सेपरेट हो चुकी हैं, तो इन्हें हम ले नहीं सकते। यानी कि हमारे पास केवल एक यही कॉम्बिनेशन बचता है, 34, 43 और 52। तो 43 किसके सामने होगा, ए के सामने होगा, और ए के सामने अगर मैं 43 रखता हूँ तो ए मेरा कहाँ पर आएगा, वेडनेसडे में आएगा या संडे में आएगा, फ्राइडे को तो दे नहीं सकते, तो वेडनेसडे को इवन आना चाहिए। तो संडे को मेरा ए आ जाएगा, 43 अपने पास रखेगा, और बचा हुआ कौन है, डी। डी ही तो बचा, क्योंकि 34 और 52 ये दो नंबर आपको रखने, और ये किसके हो सकते हैं, या तो बी के होंगे या डी के होंगे, ये हमें नहीं पता। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, तो हमारा डी कहाँ हो सकता है, फ्राइडे में हम नहीं दे सकते, क्योंकि डी के सामने या तो 34 आएगा या 52 आएगा, तो डी कंफर्म वेडनेसडे में आएगा। और 34, 52 इनके बीच में अभी कन्फ्यूज़न है, और ये क्लियर नहीं हो पा रहा, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं इसको, 34 और 52। ठीक, अब आपका कोई एक नंबर रह गया, ए बी सी डी ई आपका रह गया है, तो ये ई यहाँ आ जाएगा। एक कोई नंबर आपका रह गया है, वो आप उस नंबर को यहाँ लिख सकते हो। और आप और क्या लिख सकते हो, 43 के सामने एस आई वी आएगा, वो हमने लिख लिया। और बताइए, डी के सामने ए पी एस आएगा, ये भी हमने लिख लिया। और बताइए, एफ के नीचे आर पी एस रखना था, एफ के नीचे आर पी एस रखना था, तो एफ के नीचे आर पी एस के लिए सिर्फ एक ही जगह रहेगी। अब सी को डी ए भी नहीं लेना, तो डी ए भी यहाँ आएगा, बचा हुआ जो स्कूल है वो यहाँ आएगा। इस तरह से आपकी ये पजल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अप्रोच रखना था। इस पर आपके कोई भी क्वेश्चंस बनाएंगे तो अब आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, आपको पसंद आया होगा तरीका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब ये देखिए हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं। देख लीजिए इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है। पॉइंट ए इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। जैसा जैसा आपसे कहा जा रहा है वैसा वैसा चलिए बनाते हुए चलते हैं कि जो आपका पॉइंट ए है वो 6 मीटर वेस्ट में है बी के, तो बी के वेस्ट में 6 मीटर इस तरह से ही बनेगा। यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिया। विच इज़ 8 मीटर साउथ, जो साउथ में है, किसके, सी के साउथ में है, कितना, 8 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, हमने ये भी बना लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज़ 6 मीटर वेस्ट, ये कहाँ है, 6 मीटर वेस्ट में है, किसके, पॉइंट डी के, तो ये इस तरह से होगा। ये लीजिए 6 मीटर में यहाँ लिख लिया। पॉइंट जे है वो 8 मीटर नॉर्थ में है एच के। आपका जो पॉइंट जे है
वो 8 मीटर नॉर्थ में है एच के। अब यहाँ तो हम जोड़ नहीं सकते ऊपर वाले में, तो हम इसको अलग लिख लेते हैं। तो कितना है, 8 मीटर है, यही आपका बनेगा। ठीक है, आगे चलिए। विच इज़ अ 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। कौन, एच वेस्ट में है 12 मीटर किसके, जी के। पॉइंट एफ इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, यानी कि पॉइंट जो एफ है, ये हमारा एफ कहाँ पर है, 6 मीटर साउथ में है जी के। ठीक है, पॉइंट ई इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, जो पॉइंट ई है वो 3 मीटर वेस्ट में है। लीजिए, ये ई हमने बना दिया और ये हमारा 3 मीटर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अभी हम इसको ऊपर और नीचे जॉइंट नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जे एंड पॉइंट डी। आपको जे और डी के बीच में डिस्टेंस बताना है। विच इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, जो 10 मीटर कहाँ पर है, नॉर्थ में है। कौन, डी किसके नॉर्थ में है, ई के नॉर्थ में है। यानी कि डी जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में है, यानी कि यहाँ तक कितना है, 8, फिर ये 2, तो फिर ये ई यहाँ आएगा। अब ये हमारा जुड़ता हुआ आपको दिखेगा इस तरह से, ई एफ ये कितना है, 3 मीटर है। और फिर उसके बाद एफ से 6 ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ तक हमारा कितना है, 2 है। यहाँ हम इसको 4 रखेंगे और ये हमारा जी हो जाएगा। ठीक है, अब जी के 12 जाना है आपको, कहाँ तक जाना है, 12 आपको वेस्ट में जाना है। तो 3 तो आप यहाँ तक आ गए, फिर 6 आप यहाँ पे आ गए, 9 हो गया, और 3 आप यहाँ आएंगे, यानी कि ये 3। यहाँ पे क्या है, एच है, और एच कहाँ है, फिर यहाँ से जे। ये हमारा बनेगा फाइनल। ठीक है, किन किन के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, जे और डी के बीच का हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो जे और डी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे 6, तो ये कितना हो गया, 3। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा 4 यहाँ तक था, तो 4 ये बच रहा होगा, यानी कि 4 ये डिस्टेंस ये रहा होगा, तो 4 ही ये रह गया होगा। अब जे और डी के बीच में अगर आपको बताना है तो क्या बना आपका, इस तरह से बना, जे डी, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 9 था, ये 16 था। ये आपको बताना है। पाइथागोरस जब हम थ्योरम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 81 + 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √97 मीटर। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था। पीओ लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों वाले तो नहीं आपको मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, अगले देखिए, इसी से रिलेटेड क्या आपसे पूछा गया है कि इफ़ पॉइंट जे इज़ 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, कि अगर आपका जो पॉइंट जे है वो अगर सॉरी ए के ईस्ट में होता 3 मीटर, व्हाट इज द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी फ्रॉम ई एंड पॉइंट बी एंड डी। ये आप खुद बताना। ये मैं आपके लिए क्या दे रहा हूँ, HW दे रहा हूँ, क्योंकि हम इतना दोबारा से ड्रॉ नहीं करने वाले। आपके पास ड्रॉ हो गया होगा तो आप उसी में इस चीज़ को कैलकुलेट करके बताना। ये आपके ऑप्शन है, मुझे आंसर चाहिए। जो भी लोग आंसर दोगे मैं अगले सेशन में उनका नाम 100% अनाउंस करूँगा, इस बात की मैं आपको एश्योर करता हूँ। जो भी लोग इसका आंसर देंगे मैं उनका नाम एश्योर करता हूँ आपको कि मैं अनाउंस करूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे कहा जा रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड ब्लॉकबस्टर विच हैव सेम नंबर्स ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ से आपसे ये नहीं कहा गया कि आगे से बताना है या पीछे से बताना है, कि जब आप आगे से पढ़ रहे हो या पीछे से पढ़ रहे हो, ऐसा तो आपसे नहीं कहा गया। तो हम आगे से भी काउंट करेंगे और पीछे से भी काउंट करेंगे। शब्द देख लीजिए आपका क्या लिखा है, ब्लॉक बस्टर, यही तो लिखा है, यही आपका लिखा है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको करना है। अगर आपके एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन दिख जाए और अगर आपको ये दिख रहा है ये बड़ा सा अगर कोई वर्ड है, तो आप स्टार्टिंग में उसको स्किप करके जाना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। आप नॉर्मली एवरेज एक क्वेश्चन को आप 30 सेकंड से 35 सेकंड्स दे सकते हो, और अगर आप इस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो लगभग आपका 1 मिनट के आसपास खराब हो जाएगा। तो ये आप तब करना जब आपके पास कुछ और नहीं बचा है, या फिर आपके पास लास्ट में मान लीजिए आपके पास 1.5 मिनट रह गया और उस टाइम पे आपकी केवल कोई पजल रह गई हो, तो आप पजल नहीं बना सकते। उस कंडीशन में आप ये अपना क्वेश्चन उस टाइम पे करना। स्टार्टिंग में जैसे आपको दिखता है तो इसको मत करने बैठना, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बात को मान लेना। तो चलिए किस तरह से हम इसे काउंट करेंगे। हमें सब ने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे।
तो आपको बस केवल ABCD पढ़नी है। बी के बाद क्या आएगा, CDEFGHIJKL, इस तरह से आपको पढ़ना है। इसका भी आंसर आप लोग ये लोग बताना, बहुत ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक। 2 क्वेश्चन हो गए आपके घर से करने के लिए, बाकी तो मैं खुद कराता ही जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस आपको घर से करने। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। इसमें देख लीजिए आपसे क्या कहा जा रहा है। इसमें हमसे कहा जा रहा है, इन द गिवन सीरीज हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर। सच कॉन्सोनेंट्स जैसे ही आपसे कहा गया तो हम अपना क्या बना लेंगे, बी बना लेंगे। आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाई अ सिंबल। फॉलोड का मतलब होता है इसके बाद में क्या आना चाहिए, एक सिंबल आना चाहिए, ठीक है। और एंड इमीडिएटली प्रोसीड बाई अ लेटर, और इससे ठीक पहले क्या आना चाहिए, कोई लेटर आना चाहिए। लेटर आप कोई भी बना लीजिए, सी बना लीजिए, चलिए इस तरह। अब आप अपनी इस सीरीज में हमेशा, अगर आपको दिख रहा है आपको सिंबल, आपकी जो कंडीशन है वो आपको दी जा रही है, उसमें आपका सिंबल आ रहा है, तो हमेशा उस सीरीज में सिंबल फाइंड करना, क्योंकि सिंबल ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, आइए। यहाँ पर आपका सिंबल पहला कहाँ दिखता है, इक्वल। इक्वल से पहले कुछ नहीं है, प्लस के बाद लेट कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके बाद आपको नहीं दिखता। ऐसे ही यहाँ भी नहीं आपको दिखेगा, यहाँ भी नहीं दिखेगा, यहाँ भी नहीं दिखता। आप देखते जाइए, आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, लेकिन ई आया है तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद ये पहला तो आपको ये दिखता है, ठीक है, ये आपको एक दिखेगा। फिर उसके बाद क्या आपको कहीं और भी दिख रहा है, बताइए, क्या आपको कहीं और भी दिख रहा है इसके अलावा? नहीं दिख रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है व्हेन द डिजिट्स विच आर ऑड इन द नंबर, यानी कि आपके सामने एक संख्या लिखी गई है। कौन सी संख्या है, 9 6 7 2 5 7 2 6, ये आपकी संख्या लिखी गई है कि व्हेन द डिजिट्स विच आर ऑड इन द नंबर आर डिक्रीज्ड बाई 2। इन्हें तो हम 2 से क्या कर दें, ऑड में से आपको क्या करना है, -2 करना है। एंड द रिमेनिंग डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाई 1, यानी कि कौन सी आपकी रिमेनिंग बचेंगी, बताइए कैसी बचेंगी, इवन वाली तो रिमेनिंग बचेंगी। इनमें हमें क्या करना है, +1 करना है। देन हाउ मेनी प्राइम डिजिट्स आर देयर इन द रीअरेंजमेंट नंबर। फिर आपको बताना है कि इसमें कितनी प्राइम होंगी डिजिट्स। प्राइम का मतलब क्या हो गया, अभाज्य होंगी। तो 9 में से जब आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। फिर 6 के का हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। फिर आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, सॉरी 5 में से जब आप 2 माइनस कराएंगे तो यहाँ भी 3 आएगा उससे पहले। फिर 5, फिर आप देखिए 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 7 आएगा। यही आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कितनी आपकी प्राइम डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारी जितनी भी डिजिट्स आई वो सारी की सारी प्राइम थी। हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 8, लेकिन हमें ऑप्शन में 8 नहीं मिल रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत इजी तरीके से इन चीज़ों को कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ लीजिए। ये आपकी पजल है, सीटिंग बेस्ड पजल है। सर्कुलर में बैठाला हुआ है लोगों को। कहाँ फेस किए हैं, सेंटर की तरफ फेस किए हैं, और उनके बीच में डिफरेंट नंबर के बैग्स हैं, ठीक है। ये आपकी पजल है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहले खुद बनाने की ट्राई कीजिए। अगर आपसे बनती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनती तो चलिए मेरे साथ शुरू करिए। किस तरह से हम इन्हें बनाएंगे, हमें पता है कि ए से लेके कहाँ तक लोग हैं, ए से लेके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमें अभी स्टार्टिंग में उनका नाम नहीं दिया गया है। बाद में जब हम पढ़ रहे हैं ई सिर्फ अपोजिट तो पता लग रहा है कि हाँ ABCDE होंगे। वो लोग बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस किए हैं, और उनके पास अलग अलग नंबर्स की चीज़ें हैं। तो पहले नंबर उनके लिख लेते हैं, 17 27 50 56 65 75 82 और 102। ये हमारा कितना है, 75 है, और ये 102, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन को जरा हम पढ़ लेते हैं। ई सिट्स अपोजिट टू 1। अगर 8 लोग हैं और अपोजिट की बात की जा रही है तो हमेशा ध्यान रखना उनके बीच में 3 लोग बैठेंगे, लेफ्ट राइट फिर काउंट मत करना। तो 8 लोग बैठे हैं तो अपोजिट की बात आएगी तो उनके बीच में 3 लोगों को बैठाना है। ई सिट्स अपोजिट टू 1, ई उसके अपोजिट में बैठा है। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, जो डी के इमीडिएट राइट में बैठता है।
डी के इमीडिएट जो राइट में बैठता है उसके अपोजिट में ई बैठता है, तो यानी कि इस व्यक्ति से 3 छोड़ के आपको ई बनाना है। फिर आप लेफ्ट में राइट में कहीं भी बना दो, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो 1 2 और 3 छोड़ के हम यहाँ ई रख देते हैं। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन कही गई है। अगला देखो, अगली कंडीशन आपसे क्या कही है, 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी। अब डी और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। एक काम करते हैं, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ही पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही हैं। क्योंकि डी और जी की अगर पोजीशन नहीं पता तो डी और जी की पोजीशन किस तरह से हो सकती है वो चलिए देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर आपको वही 2 पॉसिबिलिटी मिलेंगी। ये आपका कैसे बन रहा है, ई 2 छोड़ के आपको डी रखना है, ई 2 छोड़ के आपको डी रखना है। फिर देखो 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। एक बार जी को आप यहाँ बिठा दीजिए, एक बार जी को हम यहाँ बिठाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमसे कहा जा रहा है सी सिट्स अपोजिट टू ए हु हैज 75 बैग्स। सी सिट्स अपोजिट टू ए, यानी कि सी ए के जस्ट सामने बैठता है और ए के पास कितने बैग हैं, 75 है। तो यहाँ से आप 75 हटा सकते हैं क्योंकि ए के पास पहुँच गए हैं वो बैग। फिर आप देखिए जी एंड सी आर नॉट एडसेंट टू ईच अदर, यानी कि जी और सी एक साथ नहीं बैठेंगे। तो सी यहाँ भी नहीं बैठेगा, सी यहाँ भी नहीं बैठेगा, और सी और ए आपस में आमने सामने होने चाहिए। तो ये आपको कहाँ बिठा सकते हो, सी और ए यहाँ तो नहीं होंगे, सी ए यहाँ नहीं होंगे, तो सी आपका यहाँ होगा और ए यहाँ होगा, कन्फर्म। उसी तरह से आप यहाँ देखिए, सी आपका अगर यहाँ नहीं होगा, केवल आपको यही एक जगह दिखती है जहाँ पे आप एक साथ 2 लोगों को आमने सामने बिठा सकते हो, अदरवाइज तो कोई जगह दिखती नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका सी नहीं है तो सी यहाँ होगा और ए यहाँ होगा। ए के पास कितना, 75, ए के पास कितना, 75। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और डी के पास कितने बैग बताए गए हैं, यहाँ पर देखिए डी हैज 27 बैग्स, तो डी के पास 27 बैग्स। चलिए, हम अभी जो भी चीज़ें अपनी राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम इन चीज़ों को पहले से ही लिखते जा रहे हैं। तो जिन चीज़ों को हमने लिख लिया है उनको हम इरेज कर लेते हैं पहले, क्योंकि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला हमसे इन्फॉर्मेशन क्या कहा जा रहा है कि जी एंड सी आर नॉट, ये हमने देख लिया। फिर कहा जा रहा है द सम ऑफ नंबर ऑफ बैग एच एंड सी, यानी कि एच प्लस सी अगर आप जोड़ते हो तो किसके बराबर है, ई के बैग के बराबर है। ठीक है, अगला देखो, बी हैज 50 बैग्स। बी के पास कितने बैग हैं, 50 बैग हैं, और सी और जी के पास में वो नहीं बैठता। तो बी कहाँ बैठेगा, बी यहाँ नहीं बैठ सकता, बी यहाँ नहीं बैठ सकता। बी के लिए केवल एक जगह बचती है। फिर बी के लिए कौन सी जगह बचती है, यहाँ बचती है, और बी के पास कितने बैग, 50 बैग। इसी तरह से यहाँ देखो, बी यहाँ नहीं हो सकता, बी यहाँ नहीं हो सकता, तो बी कन्फर्म यहीं होगा और उसके पास 50 बैग। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। अगला देखो, जी हैज़ मोर बैग्स देन दैट ऑफ एफ। अब देखो बी 50 हमने लिख लिया है, तो बी 50 भी आप काट दो, 50 यहाँ से आप काट सकते हो। डी के बैग आप लिख चुके हो तो वो भी हटा दो। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, जी हैज़ मोर बैग्स देन एफ। जी के पास एफ से अधिक बैग हैं। अब जी के पास एफ से अधिक बैग हैं, ये हमें नहीं पता, तो इस तरह से हमने अपना नोट डाउन कर लिया है। अगला देखो, पर्सन हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ बैग्स सिट्स एडसेंट टू एफ। एफ के पास में हाईएस्ट नंबर वाला व्यक्ति बैठेगा जिसके पास बैग है। हाईएस्ट बैग कितने, 102, और इनके बीच में कौन कहाँ बैठेगा ये हमें नहीं पता, तो हमने इस तरह से बना लिया कि ये इधर उधर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट में कहीं भी हो सकते हैं। फिर देखो, सी डज नॉट हैव लोएस्ट नंबर ऑफ बैग्स। जो सी है उसके पास 17 बैग नहीं है, सी के पास 17 बैग नहीं है, ये हमें पता लग गया। ठीक है, अब केवल 3 इन्फॉर्मेशन रह गई हैं, वो जैसे ही आप बना लेंगे आपका पजल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, कहाँ से हम इसे बना सकते हैं। अगर मुझे सी और एफ का पता अगर लगाना है तो एफ आप कहाँ रख सकते हो, एफ आपका यहाँ भी आ सकता है, इस जगह भी आपका एफ आ सकता है, यहाँ भी आपका एफ आ सकता है। ठीक है, यहाँ और यहाँ, तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। इसी तरह से एफ आपका यहाँ भी आ सकता है, एफ आपका यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि एफ के पास में 102 रखना है और जगह हमारे पास दोनों है। तो अगर मैं ई सी एच इनके अगर नंबर्स अगर फाइंड कर लें तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर उसके बाद एफ़ की पॉसिबिलिटी लेने की। तो चलिए ट्राई करते हैं। एच प्लस सी इक्वल टू ई आना चाहिए। अब आपके पास नंबर कौन कौन से बचे, 17 और 56 अगर आप जोड़ते हो तो आपका कितना आएगा, 73 आएगा। 73 मेरे पास कोई नंबर नहीं है। 56 और 65 जोड़ोगे तो अब भी कुछ नहीं मिलेगा। 17 और 65 अगर जोड़ते हो तो क्या मिलेगा आपको, 17 और 65 अगर हम जोड़ते हैं तो 82 मिलेगा। 17 65 अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 82 मिलेगा। और 17 में अगर आप 82 जोड़ते हो तो हमें 99 मिलेगा, वो हमारे पास है नहीं। यानी कि हमारा यही पेयर है
17, 65 और 82। तो 82 किसके पास जाएगा? 82 पहुंचेगा ई के पास, ठीक है। सी के पास 17 नहीं है, तो फिर सी के पास कितना आ रहा होगा? 65 आ रहा होगा, ठीक है, इसको भी लिख लो। तो फिर एच के पास कितना होगा? 17 होगा। एच के पास कितना? 17 होगा। ये बात आपको पता लगी। और जी के पास एफ से ज़्यादा है। अब हमारा 17 भी हट जाएगा, 65 भी हट जाएगा और 82 भी हट जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जी के पास एफ से ज़्यादा है, तो हमारे पास नंबर्स कितने बचे हैं? एक तो 56 बचा है, 102 बचा है। तो जी के पास कितना आएगा? 102 आएगा। तो यहाँ जी के पास 102 आएगा और 102 के जस्ट पास में आपको एफ बैठाना है, तो वो आपको यहाँ पर तो नहीं दिखता, तो एफ आपका कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, ठीक। और उसके पास कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब आपका क्या रह गया? हमारा रह गया केवल एच, और एच के पास कितना था? 17। तो इस तरह से हमने अपनी ये वाली पजल भी कंप्लीट कर ली। तो हमें 40 मिनट्स लगे 20 क्वेश्चंस को करने में, और हमने आपको बहुत अच्छे से समझा कर कराए हैं। अगर आप वहाँ पर करेंगे तो आपको ये 20 क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, जल्दी जल्दी आप करेंगे, हमने आपको समझा के कराया है। तो आज के सेशन हम यही बाइंड अप करते हैं। अगर आपको पसंद आया है सेशन तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ई बुक्स मिल जाती हैं प्रैक्टिस के लिए, और जो भी क्लास होती है उसकी आपकी नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और उसके साथ ही आप हमें हिंदी के लिए और कंप्यूटर के लिए तो आराम से फॉलो कर सकते हैं। जो भी लोग आरआरबी पीओ और क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, वो सभी लोग हमें हिंदी और कंप्यूटर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमारा जाके कंटेंट देख सकते हैं। हम आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जो यूट्यूब पर नॉर्मली कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कराता। एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड आपको दे रहे हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।